यह कहानी एक ऐसे पिता की है जो अपने बेटे के भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन उसकी भावनाएं अक्सर छुपी रहती हैं। रवि एक साधारण किसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके बिताई। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसका बेटा मोहित अच्छी पढ़ाई करे और बड़ा आदमी बने। मोहित पढ़ने में होशियार था, लेकिन शहर में जाकर पढ़ाई करने के लिए पैसे की कमी थी। रवि हर सुबह जल्दी उठता, दिन रात खेतों में काम करता और धीरे धीरे कुछ पैसे बचाता। वह खुद पुराने कपड़े पहनता, कम खाता, लेकिन कभी अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। मोहित शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने में सफल हो गया। रवि ने अपनी छोटी सी जमीन भी बेच दी ताकि मोहित की पढ़ाई में रुकावट न आए। मोहित शहर में जाकर अपनी पढ़ाई में इतना व्यस्त हो गया कि धीरे धीरे उसने अपने पिता से बात करना भी कम कर दिया। उसे लगता था कि उसका पिता उसे समझ नहीं पाएगा, लेकिन रवि हर रात मोहित का इंतजार करता, उसकी आवाज सुनने के लिए बेचैन रहता। कई महीने बीत गए, मोहित ने एक बार भी अपने पिता को फोन नहीं किया। रवि को हमेशा लगता कि उसका बेटा बहुत व्यस्त है और शायद उसे समय नहीं मिल रहा, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद और दिल में इंतजार हमेशा बना रहता था। एक दिन मोहित की यूनिवर्सिटी से एक पत्र आया। उसमें लिखा था कि मोहित ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। यह खबर पढ़ते ही रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुशी से रो रहा था, लेकिन दिल में कहीं एक टीस थी कि मोहित ने उसे यह खुशखबरी खुद नहीं सुनाई। मोहित जब गांव वापस आया तो उसने अपने पिता को कमजोर और बूढ़ा पाया। वह पिता की मेहनत और त्याग को अब समझ चुका था। वह दौड़कर पिता के पास गया, उनके पैर छुए और रोते हुए कहा, पिताजी, मैं आपकी कदर नहीं कर पाया, आप ही मेरी असली ताकत हो। रवि ने मोहित को गले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तू खुश है, बस यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पिता की भावनाएं अक्सर शब्दों में नहीं, बल्कि उनके त्याग और मेहनत में छुपी होती हैं।